हाय एवरीवन, माई सेल्फ रुपेश कुमार मिश्रा। देखिए, आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो काफी सारे छात्रों का कमेंट था कि जीएस पार्ट 3 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है एलएनएमयू में 2022 के लिए 2022 में, उसका जो क्वेश्चन है वो कहां से पूछा जाएगा, क्या सब क्वेश्चन आता है, कहां से क्वेश्चन सेट किया जाता है और किस तरह के प्रश्न होते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन सब तो होगा नहीं क्योंकि सिविल सर्विस का परीक्षा तो आप दे नहीं रहे। तो इसी सबसे आपका बेसिक सा जीके का क्वेश्चन बनता है हमारा थर्ड ईयर में। कब? बीएससी, बीए या फिर बीकॉम के थर्ड ईयर में हमारा जीएस का परीक्षा होता है, जिसको हम जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले या किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने से पहले यह पता रहना चाहिए उसका सिलेबस क्या है, कहां क्या पढ़ना है। बिना उसको जाने हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा जीएस, और सेकेंड जो पार्ट होता है उसमें जो 100 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा जीएस का, और सेकेंड होता है हमारा होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसको हम ईएस बोल सकते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट हमारा होगा जनरल स्टडीज, सेकेंड होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसी को मिला करके जीएस बोला गया। और ये आपको याद रखना है कि दिस इज नॉट अ थ्योरी पेपर, ये आपको मालूम रहना चाहिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। मतलब कि सारा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू टाइप रहेगा, जिसको हम मल्टीपल चॉइस बोलते हैं। तो उसमें आपका 4 विकल्प मिलेगा किसी एक प्रश्न के लिए। जैसे यहां पर देखिए, who has become the brand ambassador of नमामि गंगे, तो 4 विकल्प दिया हुआ है। ये सब जिसको मालूम नहीं होगा वो लोग ध्यान से सुन ले, बहुत लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं रहता है, तो इस चीज से आपको पूरा अवगत रहना है। तो जैसे 4 विकल्प मिलेगा और इस 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा सेक्शन ए होता है, वो क्या होगा, जनरल स्टडीज, जिसमें आपका आएगा हिस्ट्री। पहले ये आप जान लो, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो सभी को पता रहना चाहिए। इट मस्ट बी नोन फॉर एवरीवन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका बुक्स एंड ऑथर नेम कि कौन किस किताब के ऑथर कौन है। उसके बाद आपका इन्वेंशन, मतलब जैसे कि फाउंटेन पेन का इन्वेंशन किसने करा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद हेडक्वार्टर, इससे क्वेश्चन बनेगा कि मान लो WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इस तरह से IMF का कहां है। तो ये हमारा जीएस में आता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या क्या आता है वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूं। सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट से आता है शायद कुछ क्वेश्चन, नहीं सोशल जस्टिस इंपावरमेंट तो आपका सिविल सर्विस का हो गया। ये इन्वायरमेंटल स्टडीज में बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपका जनरल स्टडीज के पेपर 1 से क्वेश्चन आएगा। अगर हम 2021 की परीक्षा की बात करें एलएनएमयू में, तो 90% क्वेश्चन जैसा मैंने बताया था वहां से ही पूछा गया था। तो इस बार भी आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो कि पेपर जो मैं बता रहा हूं वही पूछेगा। अब एग्जामिनर के मूड पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से पेपर का फ्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला अगर आप इसको ध्यान से कर लेते हो। जितना मैं बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूं, जितना फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है और कम समय में तैयार कैसे करना है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय अब नहीं बच गया है। नाउ लेट मी स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या क्या आता है। जैसे पहला है, देखिए एक करंट से पूछ दिया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये सब करंट का चीज, कुछ कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा आपका जीके का, जो डेली के न्यूज में आता है। बहुत आसान सा, कोई ज्यादा टफ नहीं रहता है। तो एक पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से रहता है। अगर मैं आगे स्क्रॉल करूं तो देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या है। इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये हम इसको लगा देंगे। स्टेट डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है नहीं, जैसे कि हमारा एलएनएमयू है कि स्टेट यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से पूछा है, नेम द ऑपरेशन व्हिच हैज लॉन्च्ड विद साउदर्न ईस्टर्न रेलवे टू इंप्रूव द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर, दैट इज ऑपरेशन माई सहेली। ये सब करेंटली न्यूज में था, काफी इंपॉर्टेंट था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 का मैं बता रहा हूं, और इस तर्ज पे आपको 22 का तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया कि बुक का ऑथर कौन है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 4-5 रहेगा आपका, चाहे वो बीए के छात्र हो, बीएससी के छात्र हो या फिर बीकॉम के छात्र हो, तीनों के लिए होगा। तो जैसे इसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैड बीन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। जैसे मखाना का लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहां पे होता है, तो ये बिहार में, जो एकदम बेसिक सा है, जो सभी को पता रहता है। जैसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, तो दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर होता है। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या था, जो करंटली मैच्ड कौन नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये पैम्पस, टिप्स, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, विच स्ट्रेट सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, इस टाइप का क्वेश्चन। ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया।
थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, तो ये आपका हो गया ज्योग्राफी का पार्ट। देखते जाओ आप लोग ध्यान से। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 2021 में पूछा गया, तो इसमें हमारे रामनाथ कोविंद साहब थे। अगर आपका करेंटली पूछता है तो आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू अभी फिलहाल में राष्ट्रपति बनी है। वाइस प्रेसिडेंट आपको पूछा जा सकता है, जो कि जगदीप धनखड़ साहब बने हैं। यही सब बेसिक आपको पूछेगा, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है आपका जीएस के लिए। अभी जैसे मान लो पूछ देगा कि नया आपका ये क्या बोलते हैं 2019 में जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आया, मतलब नया जो लोकसभा आया, उसमें कौन क्या किस कैबिनेट में कौन पद पे कौन कार्यरत हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। कनाडा का राजधानी कहाँ है, तो ये होता है आपका ओटावा। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कनाडा पूछे, हो सकता है आपका ऑस्ट्रेलिया का राजधानी पूछ दे, तो ये हमारा कैनबेरा है। एक राजधानी से भी क्वेश्चन पूछेगा, एक या दो की, विदेश का, फॉरेन कंट्री का राजधानी कहाँ पे है। अगर इंडिया का पूछेगा तो 28 राज्य है, इसमें से किसी का पूछ देगा कि मान लो नागालैंड का कहाँ पे है राजधानी, मिजोरम का कहाँ पे है, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए कि एजवल है, नागालैंड का कोहिमा है। उसके बाद आप ध्यान रखोगे कि चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछता है कि हमारे इंडिया में 28 राज्यों में से किसी का पूछ देगा आपको राजस्थान के करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अशोक गहलोत साहब हैं। या पूछ देगा वहां के गवर्नर कौन है, या आपको पूछ देगा मध्य प्रदेश के कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। ये सब आपको पता रहना चाहिए। अभी महाराष्ट्र का बात चल रहा है करेंटली, तो उसमें आपको पता होगा ये नए जो बने हैं एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के। उसके बाद पूछ देगा गवर्नर क्या है, ठीक है, यही सब क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं, देखो गरीब कल्याण योजना, ये करंटली का हो गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सो 2020 में लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछेगा आपसे। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और उसके साथ साथ इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं। तो इसके चेयरमैन होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट होते हैं इसके कौन, प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। अब इसके जो है सो वाइस चेयरमैन कौन है, तो दैट इज शायद राजीव कुमार करके कुछ नाम है, वो है। सीईओ कौन है इसके, तो वो है अमिताभ कांत साहब। ये नीति आयोग के बारे में मैंने बता दिया, बेसिक सा क्वेश्चन है। कवर लेक कहां पे सिचुएटेड है, उसके बाद आपको कोई दूसरा भी पूछा जा सकता है कवर लेक के बदले, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे, पैटर्न आपका यही रहेगा। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वाज इनॉग्रेटेड है, ये भी न्यूज में था, दैट इज कटक उड़ीसा। मुझे करेक्टली इसका आंसर नहीं पता, लेकिन इसमें टिक किया गया है कटक, तो कटक ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो कुछ क्वेश्चन हमारा इस पर है, जो लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये क्या होगा, तो इसमें 37 डिग्री दिया गया है। नेक्स्ट हमारा देखिए ये है फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन बिहार, कौन सा जो है सो बिहार में बहता है, तो यमुना तो बहता नहीं है, या बागमती ही होगा करेक्ट आंसर, तप्ती और नर्मदा तो होगा नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए हाउ मच डिग्री अर्थ रोटेट्स विथ इट्स एक्सिस, दैट इज 23.1/2 डिग्री। उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हाँ ये भी आपको याद करना है कि कौन से डेट में क्या हुआ है। मान लो आपको पूछ देगा कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब होता है, उसके बाद आपका मधुमेह दिवस कब होता है, उसके बाद आपका उपभोक्ता दिवस कंज्यूमर डे कब होता है, रेड क्रॉस डे कब होता है। तो ये डेट से क्वेश्चन 2-3 आता है, तो इसको भी आपको याद करके रखना है। और गेस्ट पेपर मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा इसके लिए रेखा पब्लिकेशन का। एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, लेकिन 2018 से लेके 2022 का सारा क्वेश्चन आपको करना है, साथ में रेखा पब्लिकेशन में दिए गए सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, दोनों पार्ट में, इन्वायरमेंटल स्टडीज एज वेल एज जनरल स्टडीज, ताकि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। इतना अगर आप अप्लाई कर लेते हो अपने डेली रूटीन में एग्जामिनेशन से पहले, तो 80+ मार्क्स आपका आएगा ही आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। कोविड-19 से संबंधित पूछा गया तो टीका मैत्री। आगे चलते हैं हम लोग। मार्क जुकरबर्ग क्या है, फाउंडर है, तो यू नो फेसबुक के हैं। अमेजॉन के कौन है, जेफ बेजोस हैं। जोमेटो के कोई और हैं, तो ये सभी आपको पता रहना चाहिए कौन इसके फाउंडर संस्थापक कौन है। आगे चलते हैं, देखते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछा गया। बिहू इज द मोस्ट पॉपुलर डांस, हाँ कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे बिहू हो गया आपका इसका असम का, जैसे भारतनाट्यम हो जाता है तमिलनाडु साइड का, बिहार का कुछ अलग है, मध्य प्रदेश का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, तो ये भी आपको तैयार करना है। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप द फर्स्ट टाइम 1983 में, कपिल देव उस टाइम में कप्तान थे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कुछ स्पोर्ट्स से भी आपका पूछा जा सकता है। साइंस बैकग्राउंड वाले को कम पूछेगा, आर्ट्स में ज्यादा पूछे जाने का चांस रहता है। देखो वो इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, अभी मैंने बताया आपकी कि बुक और ऑथर का नाम एक पूछा जा चुका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया से, एक हमारा हो गया रामचरितमानस, दैट इज तुलसीदास। अभी दूसरा कोई पूछेगा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह से, अयोध्या 6 दिसंबर 1992, तो ये सब। उसके बाद जो है सो महाभारत किसने लिखा है, तो ये भी आपको तैयार करना है। तो इसके लिए चुन के नहीं, बल्कि रेखा पब्लिकेशन में दिया गया होगा ऑलरेडी, उसमें से 50-100 आपको ऑथर का नाम
याद कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट, हु गेव स्लोगन जय जवान जय किसान? यू नो इट हैज बीन गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। यहां पे गलत विकल्प दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर वीडियो आप लोग देखे हैं तो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अभी मैंने आपको बताया, देखिए एजवल इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? मेघालय का क्या है? नहीं है। शिलोंग, त्रिपुरा, अगरतला, सिक्किम का गंगटोक, मिजोरम का हो गया एजवल, तो मिजोरम इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको दे देगा राजधानी का नाम, पूछ देगा कि कौन से स्टेट का कैपिटल है, या फिर दे देगा कैपिटल का नाम, बोलेगा उसका राजधानी क्या है। समझ रहे हो बातों को ना? तो इसी तरह से पूछा जाता है। अब देखो यहां पे दे दिया आपको स्टेट का नाम, आंध्र प्रदेश का राजधानी कहां है? तो दैट इज हैदराबाद। लेकिन अभी प्रपोज कैपिटल जो है सो अमरावती हो गया है, तो आप अमरावती भी टिक कर सकते हो, ऐसा नहीं अमरावती गलत विकल्प होगा, प्रपोज कैपिटल हो गया। चौराचौरी टाउन लोकेटेड कहां पे है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है चौराचौरी, ये हिस्ट्री का पार्ट हमारा हो गया। इंडिया गेट ये आपको पता होगा दिल्ली में है। तो इसी तरह से पूछता है। अब मान लो मुंबई में गेट है उसके बारे में पूछ देगा, मान लो मध्य एमपी में कोई होगा उसके बारे में पूछ देगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ये हो गया करंट का न्यूज हमारा जो डेली हम लोग देखते हैं उससे संबंधित। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पे है? श्री हरिकोटा, ये आपको पता होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कनिफेरस ट्रीज कहां पे है? तो छोटा नागपुर का पठार। अब आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन कहां कहां से बन रहा है। हिस्ट्री से आपका लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच बनेगा, ज्योग्राफी से 5 से 10, 50 में मैं बता रहा हूँ, जीएस पेपर 1 का जो 50 अंक का होता है, और सेक्शन 2 होगा आपका 50 का इन्वायरमेंटल। उसके बाद आपका ये डेट्स वगैरह से 5 रहेगा, इन्वेंशन से 3-4 रहेगा, ऑथर से 4-5 रहेगा, और बाकी मिला के हो गया 20, 10, 30, 5, 35, 3, 38, 5, 43, और इधर उधर मिला के 2-4 डेट्स वगैरह से टोटल 50 क्वेश्चन। तो बस आपको 4 साल इंपॉर्टेंट वाले पे ध्यान देना है, किसी भी साल को छोड़ना नहीं है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है आपके एग्जामिनेशन में, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड होता है, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। स्मार्ट स्टडी करना है आपको, ये नहीं कि आप ज्यादा अलग अलग चीजों पे दिमाग लगा रहे हो, उससे बेहतर है कि थोड़ा अच्छे तरीके से उसको तैयार करो। चलो हम इस पर बात कर चुके, अब सेक्शन बी पर जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो ओजोन लेयर कहां पे प्रेजेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर इज द रॉन्ग आंसर। उसके बाद देखिए विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, तो ये आप ध्यान दोगे बायोलॉजी से आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन, तो ये हो गया मधुमेह, इसका राइट आंसर दिया गया है। विटामिन कोबाल्ट कौन सा कंटेन करता है, कौन सा क्लोजेस्ट टू अर्थ है, कौन सा स्टार। उसके बाद जो है हेवीएस्ट मेटल कौन सा है, कॉन्सेप्ट और फाइट और फ्लाइट किससे रिलेटेड है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, उसको हम बोलते हैं स्वपोषक, ऑटोट्रॉप्स। CO2 कितना है एटमॉस्फेयर में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन है 78, ऑक्सीजन 21, और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ 0.0391 कुछ एग्जैक्ट होगा, आई डोंट नो, उतना मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। विटामिन बी से क्या होता है, तो बेरी बेरी, यहां पर आप पूछ देगा विटामिन ए से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड एट, कहां पे होगा, तो ये देखिए इसका टोक्यो जापान दिया गया है इसमें आंसर। आगे इसमें देखिए और क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या है, दैट इज यूरेनियम, U-235 इसका मास नंबर, 92 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम। ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ ये भी पूछेगा आपका कि ये ग्रीन हाउस गैस क्या सब है, तो CFC, CH4, CO2 या NO2, इस तरह से कुछ 4-5, बाकी और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, ये सब पूछेगा आपका, ग्रीन हाउस गैस का क्या कारण है। दिस ऑल आर द बेसिक क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स। हु इज द फर्स्ट टू ट्रैवल इन स्पेस, मतलब स्पेस में ट्रैवल करने वाले पहले कौन थे, तो इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो लगाया गया है ये गलत विकल्प है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बेसिक्स पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो थे जो सबसे पहले चांद पे पहुंचते थे, जबकि स्पेस में जाने वाले सबसे पहले आई थिंक इट इज यूरी गागरिन, आई थिंक। राकेश शर्मा इंडिया से थे पहले जो स्पेस में गए थे, लेकिन मेरे हिसाब से यूरी गागरिन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रीडिंग अर्थक्वेक्स, तो ये होता है आपका इसका इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाता है, तो रिश्टर स्केल पे नापा जाता है, सिस्मोग्राफ शायद होता है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो दैट इज MS स्वामीनाथन। व्हाइट रिवॉल्यूशन का पूछेगा
तो शायद व्हाइट रिवॉल्यूशन का भी कुरियन है शायद। मिनमाटा डिजीज क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ये पूछेगा इस पर क्वेश्चन। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का। बस मैं एक पैटर्न आपको बता दे रहा हूं। ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट कितना, 120/80, ये आपको पता होगा। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इससे क्या होगा, ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। आई होप मैं 100 क्वेश्चन आप लोग बाकी का देख सकते हो, जो पिछले साल का क्वेश्चन है उसी को मैंने एनालाइज करके बताया है। मैं यहाँ पे 83 पे जाके एंड कर रहा हूं। बाकी मैंने जितना भी पॉइंट था रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन मैं बता चुका हूं, इसको ध्यान से आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, रेखा पब्लिकेशन। उसके बाद क्या करना है, 18 से 22 का सारा क्वेश्चन जो आर्ट्स में पूछा गया हो, साइंस में पूछा गया हो या कॉमर्स में, फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग को कंपाइल करके। उसके बाद आपका स्कोर एकदम बूस्ट मारेगा ही, जो आपके ओवरऑल मार्क्स में काफी ज्यादा मदद करेगा। जीएस का मार्क्स 33 हमारा जो है सो पासिंग मार्क्स होता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि मेरा 80 से ऊपर मार्क्स आए, इस तरह से आपका तैयारी होना चाहिए। तो 12 तारीख से आप लोग का परीक्षा है, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर ले। पहले आप लोग ऑनर्स पेपर पर ध्यान दें, फिर आप लोग जीएस को भी साइड से टाइम निकाल करके तैयार कर लेना है। बाकी आप लोग का जो कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट आप लोग का वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।